ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 613 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ क्यूइंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है एलिमेंट क्यूइंग सिस्टम का, वो है लॉजिस्टिक्स। बाकी ऑप्शन क्या है? पॉपुलेशन सोर्स, वेटिंग लाइन, ऑर्डर प्रोसेसिंग। उसके बाद ये कि ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड क्वालिटी ऑडिट, यानी कि दोनों जो चीज़ें हैं कम अंडर विच टाइप ऑफ कॉस्ट, ये आती हैं इनमें से किस कॉस्ट के अंडर में। जो टाइप्स आपको बताई जा रही हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना होती है एज अ कॉस्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी के तौर पर, वो है प्रिवेंशन कॉस्ट। उसके बाद ये कि परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। परपेचुअल सिस्टम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर भी, वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद ये कि इफ अ मैनेजर वांट्स टू सी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल एलिमिनेटिंग डिस्ट्रप्शन एंड एक्सेस इन्वेंट्री आर डैश इन जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम, इसका जवाब है सेकेंडरी गोल्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है वो क्या है? PMP सर्टिफिकेशन। उसके बाद ये कि क्यूइंग एनालिसिस एम्स, इसका एम है क्या? टू मिनिमाइज करना विच ऑफ द गिविंग कॉस्ट। तो वो कौन सी कॉस्ट है? बहुत कंज्यूमर वेटिंग कॉस्ट एंड सर्विस कैपेसिटी कॉस्ट। उसके बाद ये कि विद रेफरेंस टू नेटवर्क एक्टिविटीज, व्हाट डज द टर्म EF स्टैंड्स फॉर। सो नेटवर्क एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें सो EF जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्ली फिनिश। उसके बाद ये क्या? आइडेंटिफाई करें जो करेक्ट सीक्वेंस है डैमिंग व्हील के जो स्टेप्स हैं उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इन्वेंट्री टर्नओवर। इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है इन्वेंट्री टर्नओवर को? वो है अ रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू द एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी दैट रिलेट्स। आइडेंटिफाई करें डायमेंशन ऑफ क्वालिटी जो कि रिलेट करती है एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ के साथ एक प्रोडक्ट की, वो है ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, वो है मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस वेरिएशंस। उसके बाद ये कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस मास्टर स्केड्यूल डिटरमाइंस क्वांटिटीज, वो है डिमांड। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल the assemblies, sub-assemblies, parts and raw materials needed to produce one unit of a finished product, वो है bills of materials files। उसके बाद ये कि which of the following reports compare known and expected future capacity requirements with projected capacity availability, वो है load report। उसके बाद ये कि which one of the following refers to the assignment of job to process center। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद है कि असाइनमेंट होना जॉब की प्रोसेस सेंटर्स को, वो है लोडिंग। और उसके बाद ये द स्ट्रेटजीज विच आर मोर फोकस ऑन मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस आर नॉन एज। स्ट्रेटजीज जिनका ज़्यादा फोकस होता है मेंटेन करने के ऊपर या इम्प्रूव करने के ऊपर क्वालिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विस में जानी जाती है, किसके तौर पर? क्वालिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक टेक्निक है डेट एवरेजेस अ नंबर ऑफ रिसेंट एक्चुअल वैल्यूज, जो कि एवरेज करता है नंबर ऑफ रिसेंट एक्चुअल वैल्यूज डेट आर अपडेटेड, और जो कि अपडेट होती है एज न्यू वैल्यूज बिकम अवेलेबल, वो है सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद ये कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ अ पैथ और क्रिटिकल पैथ गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेंथ का वो देता है कौन सी वैल्यूज, वो है स्लैक एक्टिविटीज। उसके बाद कि मैनेजर्स शुड ग्रेटली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड ऑप्शंस इन एग्रीगेट प्लानिंग प्रोसेस, इसका जवाब है बैक ऑर्डर्स। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एट विच टोटल कॉस्ट, जहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर है। सो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो फाइनल स्टेज है, आखिरी स्टेज है, वो है डिक्लाइन की। उसके बाद ये कि हाउ मेनी डायमेंशन आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सर्विस क्वालिटी। कितनी डायमेंशंस को यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए सर्विस क्वालिटी, वो है 7। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज इन विच इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ आउटपुट मस्ट फॉल इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, वो है टॉलरेंस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर इंटरमीडिएट प्लान। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रिक्वायर करता है इंटरमीडिएट प्लान, वो है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके बाद ये कि बिग GIT इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो बड़ी GIT होती है उसमें शामिल है तमाम एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है वो है स्केड्यूलिंग मटेरियल, बाकी है वेंडर रिलेशंस, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशंस।
उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन एरिया, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद एक एरिया होता है वेयर अ पर्सन वर्क्स विद स्पेशल इक्विपमेंट ऑन अ स्पेशलाइज्ड जॉब, जहाँ पे एक शख्स काम करता है स्पेशल इक्विपमेंट के साथ स्पेशलाइज्ड जॉब के ऊपर, वो है वर्क स्टेशन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टोटल टाइम नीडेड, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद है ये कि टोटल टाइम जो कि ज़रूरी होता है टू कंप्लीट अ ग्रुप ऑफ जॉब्स, कंप्लीट करने के लिए ग्रुप ऑफ जॉब फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट जॉब, बिगनिंग से लेकर फर्स्ट जॉब की टू द कंप्लीशन ऑफ लास्ट जॉब, वो है मैक्स स्पेन। उसके बाद ये कि विद रेफरेंस टू नेटवर्क एक्टिविटीज़ व्हाट डज द टर्म एलएस स्टैंड फॉर, अगर हम नेटवर्क एक्टिविटीज़ के हिसाब से देखें तो एलएस जो इसकी फुल फॉर्म है लेट स्टार्ट, और उसके बाद है फिर और नेटवर्क एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर हम एलएफ को देखें तो ये है लेट फिनिश। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है स्टैंडर्डाइजेशन को, वो है रिड्यूस वैरायटी, वैरायटी के अंदर कमी आ जाती है जब स्टैंडर्डाइजेशन होती है। उसके बाद ये कि CPFR स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है कोलैबोरेटिव प्लानिंग फॉरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन डायमेंशन नहीं है क्वालिटी का, डेट मेक्स अ कंपनी कॉम्पिटिटिव, जो कि बनाता है कंपनी को कॉम्पिटिटिव, वो है लीडरशिप। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट रेंज प्लान, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एग्जांपल है शॉर्ट रेंज प्लान का, वो है मशीन लोडिंग। उसके बाद ये द इनपुट्स टू कैपेसिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वो है बिल मटेरियल्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन विद इन अ फैसिलिटी एंड आउटगोइंग शिपमेंट्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल इन अ सप्लाई चेन, वो है लॉजिस्टिक्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस ड्राइवर, वो नहीं है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस ड्राइवर, वो है डिमांड। उसके बाद द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग प्रोड्यूसिंग डिस्क्रीट प्रोडक्ट्स एट हायर वॉल्यूम इज, वो है असेंबली लाइन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लीकेशन ऑफ लैपलेस अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इम्प्लीकेशन है लैपलेस अप्रोच का डिसीजन मेकिंग की, वो है द बेस्ट एवरेज पे ऑफ। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लेंथ ऑफ टाइम नीडेड टू कंप्लीट अ जॉब, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो लेंथ ऑफ टाइम है जिसकी ज़रूरत होती है कंप्लीट करने के लिए एक जॉब, वो है वर्क मेजरमेंट। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई अ क्वालिटी गुरु अमंग द फॉलोइंग, क्वालिटी गुरु को आप आइडेंटिफाई करें, जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से वो कौन है, जोसेफ जुरान। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की एग्जांपल इनमें से कौन सी है, वारंटी कॉस्ट। उसके बाद ये कि इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद तमाम ऑप्शन है जितने भी दिए गए हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है वैल्यू एडेड पर एम्प्लॉई। बाकी अपसाइड प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी टू ऑब्टेन कॉम्पिटिटिवनेस और सप्लाई चेन रिस्पॉन्स टाइम। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कंप्लीटिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, इनमें से किस ऑप्शन के अंदर शामिल ये होता है कि कंप्लीट करना एक सीरीज क्वेश्चनियर की, ईच डेवलप फ्रॉम द प्रीवियस वन टू अचीव अ कॉमन कंसेंसस फॉरकास्ट, वो है डेल्फी मेथड। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज यूज टू कंप्यूट यूटिलाइजेशन, इनमें से कौन सा जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हुए कंप्यूट किया जाता है यूटिलाइजेशन, वो है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस एज डॉलर वैल्यू ऑफ आउटपुट पर किलोवाट आवर, वो है एनर्जी। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ मैक्सिमैक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आउटकम है मैक्सिमैक्स का, वो है द बेस्ट पॉसिबल पे ऑफ। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ टीम हैविंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि एक टीम होती है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के ऑर्गेनाइजेशन के, वो है क्रॉस फंक्शनल टीम। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफ्लेक्ट जैपनीज व्यू ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इनमें से कौन सी टर्म जो है वो रिफ्लेक्ट करती है जो जैपनीज व्यू है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का, वो है काइजेन। और उसके बाद ये द वेल नोइंग नॉन डैमिंग व्हील इज ऑल्सो रेफर टू एज, यानी कि ये जो है इसको और भी क्या कहा जाता है, जो वेल नॉन डैमिंग व्हील है वो है शू हार्ट साइकिल। और उसके बाद ये कि एग्रीगेट प्लानिंग यूजुअली कवर्स टाइम स्पेन ऑफ हाउ मेनी मंथ, एग्रीगेट प्लानिंग यूजुअली तौर पे कवर करती है टाइम स्पेन कितने मंथ का, 2 to 12 मंथ्स का। उसके बाद ये कि व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, टोटल कॉस्ट क्या होगी इन्वेंट्री की, इफ अ फर्म होल्ड्स 200 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ए, अगर एक फर्म जो है वो होल्ड करती है 200 यूनिट एक प्रोडक्ट ए के, वेयर द कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर 2 रुपीज़ पर यूनिट, सो इसकी आंसर है 400। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग एन आइटम,
इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कॉस्ट है कैरी करने की एक आइटम इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो है होल्डिंग कॉस्ट। अब ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इनमें से किस सिस्टम के अंदर इन इन्वेंट्री एन आइटम्स इन्वेंट्री इज स्टोर्ड एट टू डिफरेंट लोकेशन, एक आइटम की इन्वेंट्री को स्टोर किया जाता है दो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, वो है टू बिन सिस्टम। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इन अ बिल ऑफ मटेरियल हैविंग ऑल कंपोनेंट लिस्टेड इन लेवल्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि जाना जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, जो रिक्वायरमेंट होती है एक बिल ऑफ मटेरियल के अंदर और होती है उसमें तमाम कंपोनेंट जो है लिस्टेड जो है लेवल्स में, वो है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द क्वांटिटी expected to be received by the beginning of the period in which it is shown, वो है planned order receipts। और उसके बाद ये कि ERP सॉरी स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ERP की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और उसके बाद ये कि which of the following refers to a card or a device that communicates demand for work or material from the preceding station। अब ये कार्ड होता है, ये डिवाइस होती है जो कि कम्युनिकेट करती है डिमांड फॉर वर्क या फिर मटेरियल जो है प्रीसीडिंग स्टेशन से, ये है कानबान, KANBAN। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि DRP स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर अ सक्सेसफुल सप्लाई चेन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कंडीशन है सक्सेसफुल सप्लाई चेन के लिए, वो है ट्रस्ट अमंग ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रस्ट होना ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द लॉन्गेस्ट पाथ टेकन फॉर प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, वो है क्रिटिकल पाथ। और उसके बाद CBR स्टैंड्स फॉर, अब इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइट रिलेटेड फैक्टर दैट अफेक्ट द लोकेशन डिसीजन, ये है ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग stage of damming wheels involve the evaluating the improvement plan। अब डैमिंग व्हील के जो स्टेज है उसमें कौन सा है जहाँ पे इवेल्यूएट किया जाता है इंप्रूवमेंट प्लान, वो है चेक का। और उसके बाद विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्जांपल है लॉन्ग रेंज प्लान का, वो है लोकेशन लेआउट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड विद ऑर्डर साइज, इनमें से कौन सी कॉस्ट इनवर्सली रिलेट करती है ऑर्डर साइज के साथ, वो है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम, वो है लार्ज लॉट साइज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कौन सा बेनिफिट नहीं है इनमें से, वो है लेस वैरायटी। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ गैंट चार्ट दैट शोज द लोडिंग एंड आइडल टाइम फॉर अ ग्रुप ऑफ मशीन्स, वो है लॉट चार्ट। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ गैंट चार्ट दैट शोज द ऑर्डर ऑफ जॉब्स इन प्रोग्रेस एंड वेदर दे आर ऑन स्केड्यूल और नॉट, वो है स्केड्यूल चार्ट। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि रिक्वायर्ड होता है कि डिस्क्राइब करे प्रोजेक्ट स्कोप, वो है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव capacity is taken into account by operations manager at macro level, वो है supply chain। उसके बाद मोस्ट इन्वेंट्री मॉडल्स एम एट मिनिमाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ज़्यादातर इन्वेंट्री मॉडल्स का एम होता है मिनिमाइज करना इनमें से किसको, वो है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग अल्टरनेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक, इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिस कंपेयर करने के लिए अल्टरनेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक, वो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है एक स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, वो है कंसिडर रिस्क अवेयरनेस स्ट्रेटजीज। उसके बाद ये कि अफेक्टिव कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, अफेक्टिव कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस होता है इनमें से कौन से फैक्टर्स से, जितने भी ये तमाम फैक्टर्स है सिवाय एक को छोड़ के, वो है प्रोडक्ट मिक्स, बाकी फैसिलिटीज प्रोसेस और ऑपरेशंस। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द रेंज ऑफ स्मूथिंग कांस्टेंट, इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन करता है रेंज जो है स्मूथिंग कांस्टेंट का, वो है 0 and 1। और उसके बाद ये कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल ए डिनोट्स, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल में ये डिनोट करता है क्या, स्मूथिंग कांस्टेंट। उसके बाद ये कि हु इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट टू जापानीज मैन्युफैक्चरर, अब किसने यूज इंट्रोड्यूस किया यूज या स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट जो है जापानीज मैन्युफैक्चरर को, वो एडवर्ड डेमिंग ने किया। उसके बाद ये कि हु प्रपोज, किसने प्रपोज किया कॉन्सेप्ट जो है टोटल क्वालिटी कंट्रोल का मिड 1950s में, वो किया वॉल्टर श्यूहार्ट ने, डब्ल्यू श्यूहार्ट।
उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ सर्विस क्वालिटी डायमेंशन, में से कौन सा ऑप्शन जो है वो पेयर है सर्विस क्वालिटी डायमेंशन का, वो है रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आईएसओ, आईएसओ को बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है इनमें से किसके जरिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमिंग व्हील इन्वॉल्व द इवेल्युएटिंग द इम्प्रूवमेंट प्लान, वो है चेक और स्टडी। उसके बाद ये द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी शोज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉस्ट। जो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है वो शो करता है ट्रेड ऑफ जो है इनमें से कौन से सेट ऑफ कॉस्ट के दरमियान, वो है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। और उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन बी एम्प्लॉयड टू कंप्यूट एनुअल कैरिंग कॉस्ट, वो है क्यू डिवाइडेड बाय 2 बाय एच। सो थर्ड वन इज द आंसर। और उसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इनमें से किसको कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सी फाइल ऐसी है जिसको यूज करते हुए स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ईच आइटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। सो वो है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स फाइल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेयर्स द नोन एंड एस्टिमेटेड फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, इनमें से किसको कौन सा जो है वो कंपेयर करता है नॉन और जो एस्टिमेटेड फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है वो है लोड रिपोर्ट्स। उसके बाद ये कि जस्ट इन टाइम सिस्टम मेंटेन करता है इन्वेंट्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग लॉट साइज और साइजेस, सो वो है स्मॉल। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ गैंट चार्ट, वो है इट इज यूज्ड टू स्केड्यूल इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। तो ये थी आज की वीडियो। आपके इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।